आज से सैकड़ों साल पहले की बात है। ये कहानी एक नागलोक की है। आज नव्या और शांतनु का विवाह था। नागलोक का हर वासी कुछ ही समय बाद इस अद्भुत विवाह का साक्षी बनने वाला था। सभी लोग राजकुमार शांतनु और नव्या की ओर प्यार भरी दृष्टि से देखे जा रहे थे। राजकुमार ने अपने हाथों में उन फूलों की माला ले रखी थी जो फूल साल में सिर्फ एक ही बार खिलते थे, और वो भी नागलोक की काली गुफा के ऊपर स्थित एक पेड़ पर। वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। कितनी सुंदर जोड़ी है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत। नव्या और शांतनु एक दूसरे की ओर मुस्कुरा कर देख रहे थे। राजकुमार शांतनु ने नव्या के गले में जैसे ही वो माला डाली, उस माला से आग की ज्वाला निकली और अचानक ही राजकुमारी नव्या का गोरा रंग धीरे धीरे कर काले में बदलने लगा। पहले उसके हाथों का रंग बदला, फिर पैर का, और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा भी काला पड़ने लगा। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा रंग काला क्यों हो रहा है? वहीं पास खड़ी राजकुमारी नव्या के पिता और माता भी अपनी बेटी के इस बदलते रूप को देखकर दंग थे। राजकुमारी नव्या और शांतनु के विवाह को देखने के लिए खड़ी भीड़ की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। अरे, ये क्या हो गया? हमारी राजकुमारी को ये क्या हो गया? ये कैसी माया है? या ये कोई जादू है? लेकिन ये किसका जादू है? सभी लोग जिस अद्भुत शादी की प्रतीक्षा पिछले कई दिनों से कर रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। कुछ दिन पहले की बात है। नागलोक में हर ओर खुशियों का माहौल था। नागलोक के राजा नागराज, उनकी पत्नी नागभामा समेत पूरा राज्य राजकुमारी नव्या की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। जिसके मुख से देखो इस भव्य शादी की चर्चा थी। मीनाक्षी, हमारे राज्य के लिए ये कितना बड़ा अवसर है। कितना भव्य और अद्भुत विवाह होने वाला है। राजकुमारी नव्या और शांतनु से ज्यादा खूबसूरत जोड़ी किसी की नहीं होगी। बिल्कुल सत्य भामा। वैसे खूबसूरती में हमारी राजकुमारी नव्या ही बीस पड़ेंगी। क्यों, गलत कहा क्या? अरे नहीं, हमारी राजकुमारी है ही इतनी खूबसूरत। महारानी नागभामा स्वयं एक एक तैयारियों पर नजर रखे हुए थी। हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बात पर वो अपनी सलाह देती। जहां कमी होती तुरंत उसे दूर करती। आखिर हो भी क्यों ना, नव्या इकलौती बेटी जो थी उनकी। देखिए मंत्री जी, आपके रहते हुए ये गलती कैसे हो गई? मैंने कहा था ना, हमें सिर्फ ताजे फूलों का इस्तेमाल करना है। फिर ये बासी फूल कैसे आ गए? मंत्री जी, हर चीज अनोखी और नई होनी चाहिए, ऐसा जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। आखिरकार शादी का दिन आ गया। पूरा नागलोक रोशनी से जगमगा रहा था। हर ओर मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। बारात जैसे जैसे नगर में प्रवेश कर रही थी, हर एक बाराती वहां की सजावट को गौर से देख रहा था। वाह मित्र, अद्भुत है यहाँ की सजावट। ये खुशबू, ये तैयारियां, एक एक वस्तु हमें सम्मोहित कर रही है, हमें अपनी ओर खींच रही है। सही कहा मित्र, सब कुछ जादुई सा महसूस हो रहा है। राजकुमार शांतनु अपने नागरथ पर बैठे हर चीज को देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद उनके सपनों की मलिका नव्या सदा के लिए उनकी होने वाली थी। सभी का इंतजार खत्म हुआ। बारात दरवाजे पर लगी। शांतनु ने वरमाला पहनाई, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जो सभी के लिए परेशानी का सबब था। नव्या का रंग तो काला हुआ ही, उसके पूरे चेहरे पर फफोले उभरने लगे। उसका चेहरा बेहद भयानक हो गया। ये क्या है? मैं ऐसी बदसूरत लड़की से शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बारात वापस जाएगी। शांतनु का निर्णय सुनकर नव्या बेहोश हो गई। नव्या की मां नागभामा और पिता नागराज शांतनु के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। ये क्या कह रहे हैं आप इस तरह बिना विवाह के वापस नहीं जा सकते। मेरा निर्णय अटल है। मैं आपकी इस गंदी सूरत वाली काली पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। बारातियों, वापस लौटो। धीरे धीरे कर बारात वापस लौट गई। नागभामा की आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। उसकी इकलौती बेटी अब भी बेहोश पड़ी थी। उसकी सुंदर पुत्री के साथ अचानक ऐसा क्यों हुआ? वो ये सोच रही थी कि तभी आकाश में भयानक बिजली कड़की और आकाश से आकाशवाणी होने लगी। सभी लोग आकाश की ओर देखने लगे। क्यों महारानी सत्यभामा, तुम्हें क्या लगा तुम अपने किए से बच जाओगी? ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने रूप पर। अपने रूप के घमंड के आगे तुम किसी को कुछ नहीं समझती थी ना। अब भुगतो इस श्राप को, और भुगतो
उस हत्या के दंड को जो तुमने कई सालों पहले किया था। आकाशवाणी की बात सुनकर महारानी समेत सभी चौंक गए, लेकिन महारानी यादों की उन गलियों में चली गई जहां पर उसे एक ऋषि का श्राप मिला था। महारानी सत्यभामा बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर कि जो भी उनकी ओर देखता वो देखता ही रह जाता। उनके जैसी सुंदर स्त्री नागलोक में कोई नहीं थी। महारानी को अपने रूप पर बहुत घमंड था और वो हमेशा उन लोगों का मजाक बनाती थी जो कम सुंदर होते थे, जिनका रंग काला होता था। सैनिकों, ये हमारे कक्ष में कौन सी भयानक औरत आ गई है? तुमने इसे रोका क्यों नहीं? महारानी, ये आपकी नई सेविका है। मेरी नई सेविका? वो भी इतनी बदसूरत और काली? इसे अभी के अभी यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों का सिर कटवा दूंगी। सत्यभामा को काले रंग से बेहद घृणा थी। काले रंग का इंसान तो क्या, काले कपड़े, काले फूल या हर वो चीज जिसका रंग काला होता, उनसे उसे चिढ़ थी। उन्होंने अपने बाल तक सुनहरे करवा रखे थे। एक बार वो शिकार करने जंगल में गई हुई थी। काफी देर भटकने के बाद भी उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। वो काफी थक गई थी और उसे जोरों की प्यास भी लग रही थी। आज का दिन ही खराब है। एक तो अब तक कोई शिकार भी हाथ नहीं आया और प्यास से मेरा गला सूख रहा है। आसपास कोई नदी या तालाब भी नजर नहीं आ रहा है। तभी सत्यभामा की नजर दूर एक झोपड़ी पर गई। लगता है वहां कोई रहता है, मुझे वहां जाना चाहिए। सत्यभामा उस झोपड़ी के पास पहुंची। अरे, अंदर कोई है क्या? थोड़ा पानी पिला दो, बहुत जोरों की प्यास लगी है। अंदर से एक लड़की की आवाज आई। जी, तनिक ठहरिए, मैं पानी और गुड़ लेकर आ रही हूँ। अंदर से एक 18-19 साल की लड़की लोटे में पानी और प्लेट में गुड़ की डली लेकर बाहर निकली। सत्यभामा ने जब उस लड़की का चेहरा देखा तो अपना मुंह बना लिया। उस लड़की का रंग पूरा काला था। हे भगवान, कितनी बदसूरत हो तुम! इतना काला रंग, छी 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 छी। लेकिन उस लड़की जिसका नाम केतकी था, उसने सत्यभामा की बातों को मुस्कुराते हुए सुना और कहा, आपको तो प्यास लगी है ना? लीजिए, पानी पी लीजिए। छी छी, दूर हटो। तुम्हारे जैसी बदसूरत लड़की के हाथों से पानी पीने से अच्छा है मैं प्यासी रह जाऊं। अरे, मेरे रंग से आपको परेशानी है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप पानी तो पी लीजिए। आप हमारी मेहमान हैं। मेहमान ईश्वर की तरह होता है। अगर आप इस तरह बिना पानी पिए और कुछ खाए लौट जाएंगी तो हमें पाप लगेगा। अरे, पाप की सजा तो तुझे तेरे जन्म से ही मिल गई है, तभी तो कोयले की तरह काली हो तुम। सत्यभामा ने केतकी का बहुत मजाक उड़ाया। उसने उसे यहाँ तक कहा कि उसके जैसे लोग धरती पर बोझ है, उसकी शादी भी कभी नहीं होगी। ये कहकर सत्यभामा वहां से चली गई। अपने अपमान और एक अतिथि के इस तरह वापस लौटने से केतकी इतनी ज्यादा दुखी हुई कि सही कह रही थी वो, मेरे जैसे लोग बोझ ही हैं। इसलिए नहीं कि मेरा रंग काला है, इसलिए कि मेरे इस रंग के कारण कोई अतिथि वापस लौट गया। केतकी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। केतकी ऋषि ब्रह्मानंद की बेटी थी। वो जब घर लौटे और अपनी बेटी को कुटिया में नहीं पाया तो उसे आवाज लगाने लगे, केतकी, केतकी। उन्होंने इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें मूंद कर ध्यान लगाया और उन्हें सारी सच्चाई का पता लग गया। ऋषि ब्रह्मानंद बहुत गुस्से में थे। वो अपनी शक्ति से तुरंत वहां से गायब हुए और सत्यभामा के सामने प्रकट हुए और कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना महारानी सत्यभामा? तुम्हारे इस घमंड के कारण आज मेरी बेटी मर गई। तूने हत्या की है मेरी बेटी की। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी बेटी भी मौत के मुंह में इसी काले रंग के कारण चली जाएगी। ये काला रंग तुझे अपमान की उस आग में जलाएगा जिससे तेरी आत्मा तक जल जाएगी। सत्यभामा को पुरानी सारी बातें याद आने लगी। उनका होने वाला दामाद बारात लेकर वापस लौट गया। इससे हर जगह उनकी थू-थू होने लगी। बेटी की बेहोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई महीने तक वो बेहोश पड़ी रही। उसका शरीर कंकाल की तरह हो गया। सत्यभामा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। अपनी बेटी को वो तिल तिल करके मरते हुए देख रही थी। एक रात, हे ऋषि ब्रह्मानंद, जिस तरह केतकी आपकी पुत्री थी, नव्या भी मेरी इकलौती बेटी है। वो मेरे सामने तिल तिल कर मर रही है। ऋषिवर, मेरी गलती की सजा उसे मत दीजिए, मत दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। ऋषिवर, मेरी गलती की सजा मुझे दीजिए। चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को श्राप से मुक्त करिए। अचानक वहां पर तेज रोशनी सी चमकी
और ऋषि ब्रह्मानंद प्रकट हुए। आंखें खोलो सत्यभामा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। देखो, काला हो या गोरा, सभी को ईश्वर ने बनाया है। यदि आप किसी से उसके रंग के कारण नफरत करते हैं, मतलब आप ईश्वर से नफरत करते हैं। सुनो, मेरा श्राप तो पूरा होना था, वो हो गया। तुम्हारी पुत्री मौत के मुंह में चली गई, लेकिन उसकी मौत नहीं होगी। मैं उसे इसी समय अपने श्राप से मुक्त कर पूरी तरह स्वस्थ करता हूं। और मैं राजकुमार शांतनु, जो मेरे श्राप के वशीभूत होकर बारात वापस ले गए थे, उन्हें भी इसी क्षण यहां बुलाता हूं। तुम्हारी पुत्री और उनका विवाह आज होगा। उसके बाद ऋषि ब्रह्मानंद ने आंखें मूंद कर कुछ मंत्र पढ़े और पल भर में सब कुछ सामान्य हो गया। नव्या की शादी शांतनु से धूमधाम से हो गई।